हेलो स्टूडेंट्स एंड हेलो माय व्यूवर्स, कैसे हैं आप? आई होप कि आप सब अच्छे ही होंगे और हम भी बहुत अच्छे हैं। और आपकी दिवाली कैसी रही ये कमेंट करना। हैप्पी दिवाली आपको। अब जैसे आपको रोज़ पता ही है, पर एक आपसे रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें, लाइक करें, शेयर करें। मैं रोज़ बोलती हूँ और आज दिवाली के मौके पे तो मैं आपसे खासकर कह ही रही हूँ कि आप मेरे लिए यही सबसे अच्छा तोहफा होगा कि आप सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि लोगों को पता चले कि हम आपके लिए कुछ ले। अब हम उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल है तो आपके लिए क्वेश्चन ला रहे हैं। तो इसमें क्या है कि आज मैंने उत्तराखंड के ही बारे में आपके लिए कुछ लाई हूँ। आज सरप्राइज़ है, ठीक है? तो इस सरप्राइज़ पर ले जाने से पहले मैं आपको बताती हूँ कि मैंने आपको कहा था हम आपको हार्ड कॉपी देंगे और जो नंबर मैंने आपको बताए थे 7579143085 8077349940 मैंने कहा था इस पर आप संपर्क करें और हमसे कमेंट आप व्हाट्सएप से भी हमसे चैटिंग कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, आपके ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। तो चलो फिर आज मैं आपको एक सरप्राइज टॉपिक पे ले जाती हूँ, ठीक है? तो आज का जो हिंदी में ही है, ये हिंदी का ही टॉपिक है आपका, ठीक है? हिंदी जो वो वाली है वो तो अब बंद हो गए हैं। अब आज से मैंने एक नया टॉपिक शुरू किया है जो मैं आपको उत्तराखंड की ओर ले जाना चाहती हूँ। उत्तराखंड के बारे में मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। अब यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, 40 अंक जिसमें आपके लिए कितने अंक आएंगे? 40 अंक आएंगे। ये तो हिंदी का था जिसमें आपको कम मार्क्स आने थे, अब वो 20 मार्क्स का था, ये डबल मार्क्स का हो गया। तब इसको आपको मेहनत भी डबल करनी होगी, है ना बच्चों? तो हम भी डबल मेहनत कर रहे हैं। आप देखो आज दिवाली के दिन भी मैं आपके लिए वीडियो लेके आई, कल भी आई। आप तो घूम फिर रहे होंगे क्योंकि आपके कोई कमेंट्स नहीं आ रहे, लेकिन हम तो क्या कर रहे हैं, आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, ठीक है? तो अब आज मेरा जो टॉपिक है वो है संवैधानिक शक्ति। कि संवैधानिक शक्ति क्या होती है। संविधान जो हमारे भीमराव अंबेडकर जी द्वारा लिखा गया है, उनकी पावर से, उनके दिमाग से, उनके माइंड से, वो बहुत बड़े अच्छे एक इंसान थे जिन्होंने भारत में देखो कैसे करके एक संविधान को लिखा और वो संविधान आज भी एक शक्ति के रूप में हम लोगों के बीच में है, ठीक है? तो अब संवैधानिक शक्ति में देखो दो चीज़ आती हैं, एक तो है केंद्र सरकार और एक है राज्य सरकार। इतना तो आपको पता ही होगा कि केंद्र सरकार है, राज्य केंद्र सरकार सेंट्रल और राज्य सरकार स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है? ये सेंट्रल गवर्नमेंट हो गई, ये स्टेट गवर्नमेंट हो गई। अब देखो इसमें क्या है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, जो केंद्र सरकार होती है, उसमें दो सभाएं होती है। देखो लोकसभा और राज्यसभा। अब लोकसभा और राज्यसभा, इन सभाओं का जो सभापति होता है सबसे बड़ा, इनका लोकसभा और राज्यसभा। अब लोकसभा में सदस्य होते हैं 543 जो एमपी होते हैं, ठीक है? और जो राज्यसभा के होते हैं 245। तो इनमें क्या है, इन दोनों का जो हमारा जो तुम्हें देखा होगा, जो हमारे मोदी जी हैं, प्रधानमंत्री जी होते हैं इनके ऊपर सबसे बड़े। और जो इनसे और पर देखा होगा तुम, सबसे तीनों सेनाओं का जो सबसे बड़ा सदस्य, जो सबसे बड़ा हमारे पूरे उसमें जो सबसे बड़े होते हैं वो कौन होते हैं? राष्ट्रपति। ये भी एक क्वेश्चन आता है ना? रबर स्टैंप है। तो आपको ये देख ले, लोकसभा में कितने सदस्य थे, ये आता है, क्वेश्चन आता है कि लोकसभा के सदस्यों की संख्या और राज्यसभा के सदस्यों की संख्या और सर्वोच्च अधिकारी कौन होता है, वो भी आपको क्वेश्चन आता है। तो ये तो हो गया आपका केंद्र सरकार से रिलेटेड, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है? एमपी का फुल फॉर्म क्या हो गया? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो ये इतना, तो ये तो आपको एक जनरल बेसिक नॉलेज जैसे कहते हैं। लेकिन मेरा काम है आपको उत्तराखंड के बारे में, क्यों? क्योंकि मैं आपको तो उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल भर्ती है तो क्वेश्चन करा रही, तो मैं आपको सेंट्रल गवर्नमेंट में क्यों ले जाऊंगी? मैं तो आपको उत्तराखंड में ले आऊंगी क्योंकि उत्तराखंड के ही क्वेश्चन उसमें ज़्यादा आएंगे। क्योंकि ना देखो, उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल भर्ती है तो उत्तराखंड से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। तो अब देखो उत्तराखंड के बारे में मैंने बताया, उत्तराखंड में क्या है? राज्य सरकार। अब देखो राज्य की हमारे कितने स्टेट है हमारे पास? तो 28 स्टेट्स हैं और 8 क्या है? यूटी हैं। अब तुमने देखा होगा पहले 9 थे, अब 8 हो गए, ठीक है? क्योंकि यहाँ एक कम हो तो यहाँ भी कम हो गया, एक इधर भी। देखो ठीक, यहाँ से यहाँ चला, ये तो बात की बात है। इसके क्वेश्चन की तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है अभी। इतना स्टेट कितने हैं ये आपको आना चाहिए और ये यूटी कितने हैं ये आना चाहिए। अब राज्य सरकार में भी दो सभाएं होती हैं, विधानसभा और विधान परिषद। एक होती है असेंबली और एक होती है काउंसिल, ठीक है? ये आपके पास दो हो गया, विधानसभा और राज्यसभा। अब जो विधानसभा एमएलए होते हैं, विधानसभा के जो एमएलए होते हैं उनकी संख्या होती है 70। ये याद रखने वाला क्वेश्चन है कि जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, इसके एमएलए जो होते हैं वो कितने होते हैं?
उत्तराखंड सरकार में जो होते हैं, अलग अलग जगह के अलग अलग होते हैं, ठीक है। तो उत्तराखंड सरकार के अंतर्गत आता है वो एमएलए कितने होंगे 70 और एमएलसी कितने होंगे नील, ठीक है। एमएलसी नहीं होता है यहाँ पे क्या होता है सिर्फ एमएलए होते हैं। एमएलसी जहाँ होते हैं ये मैंने आपको यहाँ पे लिख के दिखाया, यह भी बताऊंगी मैं आपको, पहले मैं आपको इधर से बताती हूँ। तो जो एमएलए है, एमएलए की एक फुल फॉर्म भी आती है लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है। इसमें क्या है एमएलए, यहाँ पर क्या मेंबर, क्या है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। और जो ये एमएलसी कई बार आ जाती है फुल फॉर्म लिखने के लिए भी, तो आप लिखोगे कि मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है। तो ये तो आपको एमएलए और एमएलसी का हो गया। अब एमएलए में मैंने बताया 70 होते हैं, एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कितने होते हैं 5, ओनली 5 होंगे, ठीक है। अब यहाँ पर किसमें असेंबली में, अब चलते विधान परिषद में जो काउंसिल है, जो काउंसिल में कितने होते हैं, एमएलसी तो नील हैं, और ये जो कहाँ होते हैं एमएलसी कहाँ पे है, ये जम्मू कश्मीर, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश, इन जगह पे होते हैं, ठीक है। ये यहाँ उत्तराखंड में नहीं होंगे। इन जितने और स्टेट हैं ये 28 स्टेट है ना, तो उनमें से जो ये स्टेट है इनमें एमएलसी होते हैं, और जो मैंने नाम नहीं लिखे उनमें क्या होते हैं एमएलए होते हैं, ठीक है। तो इतना तक आपको समझ में आ गया। अब आगे देखो, अब मुख्य तथ्य क्या है इसके, मुख्य तथ्य क्या है कि इसमें क्या, जो एमएलए हैं मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, जो टोटल यहाँ पर टोटल है, टोटल कितने हैं यहाँ भी लिखा है, टोटल कितने हैं एमएलए, तो इसमें है 70, कितने हैं 70। अब जिसमें 70 में से कैटेगराइज किया गया है कि किसमें कितने होंगे, तो इसमें क्या है कि जो शेड्यूल ट्राइब्स हैं, शेड्यूल ट्राइब्स आपको पता होगा एसटी हम जिन्हें कहते हैं, वो कितने हैं खाली 2, किसमें उत्तराखंड वाले में, किसमें बता रही मैं आपको, उत्तराखंड वाले में बता रही हूँ कि उत्तराखंड में जो इस 70 में जो ये 70 है, इन 70 में से 2 कहाँ चले गए, एसटी में चले गए। और अब चले गए शेड्यूल कास्ट में, जो शेड्यूल कास्ट है उसमें एससी जिन्हें हम कहते हैं, उसमें कितने चले गए 13, मतलब 13 इसमें चले गए, ठीक है। अब जो बाकी बच गए आपके वो अदर, इसमें देखो यहाँ नीचे आपको बताऊंगी, ठीक है। अब आपको देखने जैसे इस अब ये जो राज्य सरकार है, राज्य सरकार की अभी ये 5वीं विधानसभा चल रही है, कौन सी चल रही है 5वीं चल रही है, ठीक है। अब इस समय आपको पता है यहाँ पर जो मुख्यमंत्री हैं 5वीं विधानसभा में कौन है, पुष्कर सिंह धामी जी हैं, और जो पहले मुख्यमंत्री थे वो थे नित्यानंद स्वामी जी, ठीक है। पहले मुख्यमंत्री कौन थे, ये भी क्वेश्चन आता कई बार कि पहले मुख्यमंत्री नित्यानंद स्वामी थे, दूसरे भगत सिंह कोश्यारी थे, ऐसे करके आपको पता है। जैसे ये इसके लिए मैं आपके लिए वीडियो लेके आऊंगी कि पहले से लेकर अभी 13वां नंबर इनका है धामी जी का, तो ये पूरे मैं आपके लिए डिटेल लेके आऊंगी कि इनका कार्यकाल कितना रहा, किनका लिंक कहाँ से है, कौन उनका गांव है, कहाँ पे वो क्या क्या उनके काम थे, ये मैं सारे आपको बाद में लेके आऊंगी। और उनके साथ मंत्रिमंडल कौन सा था वो भी मैं आपके लिए बाद में लेके आऊंगी, ठीक है। अभी आप इतना ही समझ लो, ठीक, क्योंकि इसमें थोड़ा सा हार्ड होता है तो समझने में थोड़ा दिक्कत होती है, तो आपके लिए मैं थोड़ा थोड़ा करके समझा रही हूँ ताकि आपको याद हो जाए, ठीक है। अब यहाँ तक तो हम आ गए। अब आपको सबसे ज्यादा एमएलए, आपके पास क्वेश्चन आ गया कि सबसे ज्यादा एमएलए कहाँ है, तो आपको लिखना है हरिद्वार, सबसे ज्यादा कहाँ है हरिद्वार, और दूसरे नंबर पर कौन है देहरादून, जहाँ पर 10 हैं। तो इसमें कंफ्यूज नहीं करना, कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि जैसे यहाँ पर आ जाएगा कि उत्तराखंड राज्य में एमएलए की संख्या कितनी है, तो 70, 78, 79 ऐसे करके 72 ऐसे आ गया तो आपको 70 लिखना, और एमपी की संख्या कितनी है 1 2 3 4 करके ऐसे आ सकता है तो आपको 5 लिखने। ये क्वेश्चन बता रही मैं कि किस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं। और सब अब इसमें आ जाएगा कि भाई टोटल जिले आपको पता है कितने 13 है। अब 13 जिले में उन्होंने क्वेश्चन पूछा भाई किस जिले में सबसे ज्यादा एमएलए हैं, तो आपको लिखना है, उन्होंने 4 जिलों का नाम दे दिया, इतने यहाँ देहरादून, हरिद्वार, उत्तरकाशी ऐसे करके, तो आपको लिखना है हरिद्वार। अब अगर उन्होंने क्वेश्चन दे दिया दूसरे नंबर पे कौन है भाई, तो दूसरे नंबर उन्होंने दे दिया हरिद्वार, देहरादून, बागपत ऐसे करके दे दिया, तो आपको लिखना है देहरादून। ये बारीकी से सोचने वाली बात है, ठीक है। क्वेश्चन भले छोटे हैं लेकिन ये क्वेश्चन ही आपके लिए मार्क्स लेने के लिए बहुत खतरनाक है, ठीक है। अब आ गया एसटी एमएलए सीट्स। अब जो एसटी एमएलए सीट है, शेड्यूल ट्राइब्स की जो सीट्स हैं वो कहाँ है, तो वो है एक जौनसार में, एक खटीमा में। ये भी याद रखना, अगर आ गया क्वेश्चन कि एसटी एमएलए सीट्स कहाँ है,
तो आप लिखोगे जौनसार और खटीमा। उन्होंने लिख दिया देहरादून, हरिद्वार, उन्होंने उत्तरकाशी, चमोली ऐसे करके लिख दिया, तो आपको लिखना जौनसार और खटीमा। बहुत सारे क्वेश्चन आपको, आपने कहा था एमसीक्यू देना, लेकिन इन्हीं में से मैं एमसीक्यू बना के आपको बता रही हूँ, ठीक है। अब एमपी आ गया, लोकसभा सदस्यों की, अब यहाँ पे आ गया राज्यसभा सदस्यों की संख्या कितनी है, यहाँ कितनी है 3, और लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी है 5। ये आपके लिए क्वेश्चन। अब जो महिला एमएलए की संख्या है, जो महिलाएं हैं, इनमें से इन्हीं में से बता रही मैं आपको, जो महिलाएं एमएलए की संख्या है कुल 8, मतलब 8 महिलाएं उसमें होनी जरूरी होती है, वो कहीं से भी 8 महिलाओं की संख्या कितनी है 8 है, ठीक है। अब बीजेपी कितनी है, बीजेपी के 6 हैं, और जो ये है कांग्रेस की कितनी है 2, ठीक है। तो ये हो गई एमएलए की संख्या कहाँ पर कितनी है और कहाँ पर, ये आपके लिए क्वेश्चन आएगा कि कांग्रेस में कितनी है, बीजेपी में कितनी है और महिलाओं की संख्या कितनी है, ये आपके पास क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। अब राज्यसभा स्पीकर, पहली राज्यसभा स्पीकर कौन है, ऐसे क्वेश्चन आ सकता भाई। उत्तराखंड में, उत्तराखंड की पहली राज्यसभा स्पीकर उत्तराखंड के बारे में, महिला स्पीकर कौन है ना। अब महिलाओं से रिलेटेड और क्वेश्चन मैं आपके लिए लाऊंगी कि जो पूरे इंडिया पे होंगे या विश्व पे आधारित होंगे। अभी तो उत्तराखंड पे ही चल रहा, तो इसलिए मैं आपको उत्तराखंड के बारे में बता रही हूँ कि राज्यसभा स्पीकर पहली महिला उत्तराखंड की जो है रितु खंडूड़ी, जो कोटद्वार की है। कौन है, रितु खंडूरी है, जो कोटद्वार से है, ठीक है। अब इसमें देखो, जैसे इस एमएलए संख्या 70 है, तो इसमें अब यहाँ पे कैटेगराइज किया है कि कहाँ कहाँ कितनी है। तो आपको आ जाएगा कि बीजेपी में कितनी होती है, तो यहाँ पर 47 है। अब यूपीए में कितनी होगी 19 है, बीएसपी में कितनी है 2 है, और जो अदर हैं उनमें 2 हैं। तो ऐसे करके आपके गिन के ये सारे 70 हो जाएंगे। तो आपको इसमें आएगा क्वेश्चन, बीजेपी में है 47, 42, 45 ऐसे करके क्वेश्चन आएगा। ऐसे यूपीए में आ जाएगा कि 18, 17, 16 ऐसे करके, तो आपको 19 पे टिक करना है। ऐसे बीएसपी में आ जाएगा तो आपको 2, 4, 3, 1, तो आपको 2 पे करना है, और अदर में आ जाएगा तो आपको 2 पे टिक करना है, ठीक है बच्चों। तो विधानसभा में यूनिकैमरल भी कहते हैं विधानसभा को। यूनिकैमरल का मतलब होता है सिंगल हाउस, एक सदन, ठीक है। और दूसरा जो विधान परिषद है, सपोज है कि विधानसभा का दूसरा नाम क्या कहते हैं, तो यूनिकैमरल आ जाएगा, सिंगल हाउस कहते हैं भाई, एक सदन कहते हैं। और विधान परिषद को क्या कहते हैं, बाईकैमरल, मतलब डबल हाउस, द्विसदन कहते हैं। तो इतना तो आपको लिखना पड़ेगा और याद करना पड़ेगा। ये मैं तो आपने कॉपी पेंसिल तो अभी निकाली नहीं होगी, बाद में आप देखोगे, अभी कोई देख रहा होगा। जब हम ऑनलाइन आएंगे, लाइव आएंगे, तब तो आप उसी समय लिखना, लेकिन अभी हम लाइव तो कर नहीं रहे, अभी तो हम वीडियो बना के आप बाद में वॉच कर सकते हैं। और बाद में भी मैंने आपको एक ट्रिक बताई है कि आप लिखना जरूर इसको, ठीक है। अब चलते हैं हम यहाँ पे उत्तराखंड राज्य में मंत्रिमंडल के बारे में मैं आपको थोड़ा हाईलाइट कर लेती हूँ कि कौन कहाँ पर क्या है अभी, ठीक है। तो सबसे पहले तो देखो मुख्यमंत्री कौन है यहाँ पे। अभी मुख्यमंत्री है, सभी को पता है, हर के फोन में मैसेज आता रहता है। कौन है, माननीय पुष्कर सिंह धामी जी। कौन है, माननीय पुष्कर सिंह धामी जी, ये क्वेश्चन आता है, ठीक है। और कौन सा नंबर है इनका भी 13, ठीक है। और पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा, ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि चौथे नंबर के कौन थे, 2 बार कौन बने थे, या सबसे अच्छा कार्यकाल किनका रहा। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन मैं आपको लेके आऊंगी अभी, ठीक है। आप लोगों ने कमेंट्स किए हैं, इसके लिए मैं इसी मंत्रिमंडल पे आपको ऐसे क्वेश्चन बना के लाऊंगी। अब दूसरे, माननीय सतपाल महाराज जी, जो कौन से PWD के हैं, टूरिज्म के और सिंचाई विभाग के, ये क्या है, अभी मंत्री हैं हमारे यहाँ पे, ठीक है। अब माननीय प्रेमचंद्र अग्रवाल जी, ये क्या है, वित्त मंत्री हैं, शहरी विकास मंत्री हैं। माननीय गणेश जोशी जी, यह है कृषि मंत्री, ठीक है। और माननीय धन सिंह रावत जी, यह है शिक्षा मंत्री। अब शिक्षा मंत्री ये है, आप ध्यान से, ये क्वेश्चन भी आ सकता है, उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल में आ सकता है कि शिक्षा मंत्री कौन है उत्तराखंड के। ये सारे क्वेश्चन आएंगे कि सतपाल महाराज जी कौन से किस उसमें अपना कार्यभार संभाल रहे हैं। और ये आ सकता है कि प्रेमचंद अग्रवाल जी किसके मंत्री हैं, विकास मंत्री हैं या वित्त शहरी भी। एक लाइन में ये दे देंगे, एक लाइन में इसको डाल देंगे, वो टूरिज्म या ऐसे करके तो क्वेश्चन बनेंगे। और गणेश जोशी जी क्या कौन से मंत्री हैं, तो आपको लिखना पड़ेगा भाई कृषि मंत्री हैं। ऐसे धन सिंह जी कौन से मंत्री हैं, माननीय धन सिंह जी कौन से मंत्री हैं, तो आ जाएगा शिक्षा मंत्री हैं, ठीक है। आ जाएगा पहले, इससे पहले कौन शिक्षा मंत्री थे, तो ऐसे क्वेश्चन भी हम आपके लिए लाएंगे। अब सुबोध उनियाल जी, अभी वर्तमान के जो हैं, ये वर्तमान के हैं, ठीक है। सुबोध उनियाल जी क्या है,
तकनीकी शिक्षा और उर्वरक, ठीक है, ये इसके मंत्री हैं। अब जो रेखा आ रही है ये क्या है, खेल की भी है और समाज कल्याण की भी है और बाल विकास मंत्री भी अभी यहाँ पर वर्तमान में ये हैं रेखा आर्य जी, ठीक है। चंद्र रामदास के हैं परिवहन और अल्पसंख्यक मंत्री हैं ये, ठीक है। और सौरभ बहुगुणा जी हैं उद्योग मंत्री और इंडस्ट्री के, शुगर इंडस्ट्री के भी यही हैं यहाँ पर, जिनका नाम है सौरभ बहुगुणा जी। क्वेश्चन आता है, ठीक है। अब यहाँ पर जो है आपको एक क्वेश्चन है यहाँ पे कि जो ये नाम लिखे अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, सिक्किम, गोवा और पांडिचेरी, अब आपके पास अनुच्छेद होंगे, अनुच्छेद पढ़े होंगे आपने, जैसे जम्बू 270 370 के अंतर्गत आता है, तो ऐसे करके अनुच्छेद होते हैं। तो अनुच्छेद तुम देखना, उसमें सारे अनुच्छेद में ही बातें होती हैं। तो आर्टिकल इंग्लिश में कहते हैं आर्टिकल, LA आर्टिकल। तो आर्टिकल 171 मतलब 171 के अंतर्गत आर्टिकल 171 में ये लिखा गया है कि किसी भी MLA की संख्या जो होनी चाहिए किसी भी स्टेट में, जो संख्या होनी चाहिए राज्यों में 60 से कम नहीं होनी चाहिए और 500 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन क्या है, कई ये जो